सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधि हरि ओम। मंच पर बैठे हुए कार सेवक उनको बहुत नमन है और सामने बैठी हुई माता उनको भी बहुत नमन है। ये अभी बता रहे थे और पहले भी मुझे बताया था कि सुबह 5 बजे इस ठंड में प्रभात फेरी के लिए माताएं पूरे गांव की चक्कर लगा दे। ये बहुत स्तुत्य उपक्रम है और ये सही में बहुत बहुत अपने आप में गौरवशाली विषय है। मैं तो आज तो एक इतना बड़ा आज सबसे पूरे दुनिया का जो प्राण है उसकी आज प्रतिष्ठा होने जा रही है। जो अयोध्या में जो पूरे विश्व का जो प्राण कहा जाता है उसका नाम है राम, और उसी की आज एक जगह उसके जन्म स्थान पे प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। मैंने धीमान जी को पूछ रहा था, मैंने बोला मैंने क्या बोलना है वहाँ। मैंने बोला मैं पॉलिटिकल कोई बात नहीं करूँगा, मैंने बोला राम के बारे में जरा को हो तो बताऊँगा और उस समय जो मुझे लगेगा उस समय वो मैं बात करूँगा। अब ये रवि जी ने ना अभी एक सुंदर बात बताई कि हर दशहरे में रावण को जलाया जाता है, तब वहीं से उठा के शुरुआत करता हूँ मैं। राम जी जब पहली बार जब उनको पता चला सीता जी का हरण हुआ है, अब घटना तो आप सभी जानते हैं, आपको एक थोड़ी सी नई बात सुनाता हूँ जो आपने कदाचित सुनी नहीं होगी। इसलिए तो जब वो रामेश्वरम वो पहुंचते हैं और उसके सामने लंका है और लंका में रावण है और इस तट पे भगवान राम है। और राम को जब कोई व्यक्ति कलाकार एक्टिंग करता है ना, सिनेमा में जो एक्टिंग होता है तो वो पूरे करना चाहते हैं कि उनको पता है कि विजय तो मेरी है, वो जानते थे, तो भी उन्होंने उस समय रामेश्वरम में एक 9 दिन शक्ति की उपासना की है रामेश्वरम में, जो आज आप उसको नवरात्रि कहते हैं। 9 दिन रामेश्वरम में शक्ति के उपासना के लिए उन्होंने 9 दिन उपासना की थी। और जो आप शरद नवरात्रि बोलते हैं उसको, जो अक्टूबर नवंबर में आती है, उस समय ऐसा संकल्प किया था राम जी ने कि मैं 9 दिन रोज सहस्त्र कमलों से शक्ति की उपासना करूंगा। 9 दिन सहस्त्र कमल, रोज 1000 कमल शक्ति के ऊपर मैं चढ़ाऊंगा और उसकी अर्चना करूंगा। तब 1000 कमल, वो आप कोई रामेश्वरम गए होंगे तो वो पूरा बालू का प्रदेश है और वहाँ कमल मिलना बहुत मुश्किल है। तब जब देखो ना, हमारे घर में भी दो लड़के होते हैं तो हम जानते हैं कि कौन लायक है और कौन नालायक है। तब सबको देखा गया कि कौन ये 1000 कमल रोज लाएगा, एक दिन नहीं, हर दिन 1000 कमल राम जी को अर्चना करने के लिए लाने थे। तो सबके की बस बात नहीं थी। तभी थे हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को बोला गया कि बोले हनुमान जी आप रोज 1000 कमल कहाँ से तो उत्पन्न करिए और रोज लाइए। तो हनुमान जी को जब कोई कार्य सौंपा जाता है तब वो कार्य हो जाता है। और ये पूरा जो विषय है, मैं संकल्प की बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ। संकल्प की किस बात की? कि जो अभी हमारा जो राम जन्मभूमि का प्रश्न 500 साल था और आज 2024 में उसका मैनिफेस्टेशन म्हणजे आज वो प्रकट होने जा रहा है। तो 500 साल से पहले किसी एक व्यक्ति ने या किसी समुदाय ने ये दृढ़ संकल्प लिया होगा कि राम मंदिर यही बनेगा।
ये संकल्प ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है। जैसे अभी धीमान जी बता रहे थे कि मैं एक मिनट संकल्प ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि हमारा जीवन जब संकल्प रहित रहेगा, अब बता रहे थे कि व्यसनाधीन हो रहे हमारे युवा, तो वो जब तक संकल्प नहीं करेंगे तब तक व्यसन से मुक्त नहीं हो सकते। किसी भी व्यक्ति कोई नई चीज करने के समय थोड़ा सा तकलीफ तो जरूर होती है। आप जब 5 बजे उठ रहे थे तो वो आसान काम नहीं है, और वो भी जनवरी और फरवरी दिसंबर महीने में बहुत मुश्किल करना बहुत मुश्किल है। एक ही माताओं को मैं गुजारिश करूंगा, कभी कभी चीजें ना एक काल में हमारे से शुरुआत होती है और वो सब जब बंद हो जाता है तो वो सब बंद हो जाता है। लेकिन आपको मैं गुजारिश करता हूं, जो आज इतने दिन तक आप 5 बजे उठ के जो संकल्प किया था, तो आगे भी थोड़े दिन ऐसा ही थोड़ा सा ये व्रत चालू रखिए, तभी सभी समाज के ऊपर, अपने घर के ऊपर इसका असर रहेगा। ये आज बंद हो गया 5वें दिन, या हमेशा होता है ना, जब तक दिन चलता है उसके बाद वो बंद हो जाता है, और उसके बाद फिर उसका ना पूरा वो जो ग्राफ होता है वो सब नीचे आ जाता है। ये जरूर आपको मेरी प्रार्थना है कि चलो 5 बजे नहीं तो कम से कम 6 बजे तो कम से उठिए और राम नाम का जप करिए। जरूर आपको शुभकामनाएं इसके लिए। मैं विषय पे ये था कि हमारा कोई भी हम अपने घर मकान भी बनाते हैं तो आर्किटेक्ट को बाद में बुलाते हैं, पहले अपने दिमाग में मकान का फ्रेम चल रहा होता है कि यहाँ ऐसे रसोई बनाएंगे, वहाँ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। ये सभी चीजें हमारे संकल्प माने तो इच्छा शक्ति। या हम आपने सुना होगा बहुत बार कि राज्य करता है, इनमें इच्छा शक्ति की कमी है, बाकी तो सब कुछ है इनके पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सभी। कौन सी चीज हिंदुस्तान में कमी है बताओ? किसी चीज की कमी नहीं है, इतनी स्वतंत्रता है, सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज की कमी है, वो इच्छा शक्ति। जिस दिन हर व्यक्ति में वो इच्छा शक्ति जगेगी, उस दिन से हमारे, जैसे धीमान जी बोलते हैं, राम राज्य और कुछ नहीं होता। दृढ़ संकल्प से सही जगह सत्य संकल्प करने से वही राम राज्य है, दूसरा कोई राम राज्य नहीं है। तो मैं विषय पे जो मैं बात कर रहा था कि 1000 फूलों की रोज अर्चना भगवान राम रोज करते थे, और ये 9 दिन, जैसे पहले दिन से लेके 9 दिन तक रोज 1000 फूल, कमल के फूल हनुमान जी रोज राम जी को ला के रखते थे और रोज उसकी अर्चना होती थी। अंतिम दिन में 9वें दिन में ऐसा होता है कि अर्चना करते समय एक फूल कम पड़ता है। बहुत बार उन्होंने ढूंढा तो एक फूल कम पड़ रहा था, और उस समय भगवान राम ने कहा कि बोले, राम हनुमान जी की तरफ देखने लगे कि बोलते हैं कि हनुमान आज तो फूल कम है। तो हनुमान जी भी बहुत, उनको भी बहुत ये होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरे के पूरे 1000 फूल लाए थे, आज ये कम कैसे है। तब उनको भी बहुत ग्लानि महसूस होने लगी, ये क्यों हो रहा है ऐसे। तब उस समय राम जी कहते हैं कि मुझे लोग कमल नयन कहते हैं, जिसकी आंखें कमल जैसी होती है उसका नाम है कमल नयन। आपने कभी सुना होगा कि राम का एक नाम है कमल नयन। उस समय तो वो तो लड़ाई करने आए थे, उनके पास पूरे हथियार थे, तो उन्होंने बर्ची बोलते ना, चाकू उठाया और अपनी आंखों पर रखा। बोले कि आज माता को यही फूल चढ़ाना, माता की यही इच्छा होगी कि यही फूल वो ग्रहण करना चाहती है। तब उन्होंने अपने आंखों पे चाकू रखा है, और उसी समय माता प्रकट हुई है, और वही शक्ति, वही दुर्गा है। और उसी समय राम जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि विजयी भव, और विजयी भव, और वही दूसरे दिन दशहरा है।
9 दिन ये हो गए और दशहरा 10वें दिन है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि दशहरे के दिन रावण नहीं मरा था। दशहरे के दिन रावण हमारे यहाँ परंपरा में जलाया जाता है। ये क्यों जलाया जाता है, मैं आपको पूरी कथा संकल्प की बता रहा हूँ। जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई संकल्प लेता है तब समझ लेना चाहिए कि वो कार्य हो चुका है, क्योंकि उसी समय रावण मर गया। क्योंकि राम जी ने जब संकल्प किया, जब भगवान कोई संकल्प करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो कार्य हो चुका है। इसीलिए परंपरा में दशहरे के दिन रावण को जलाया जाता है। लेकिन रावण दशहरे के दिन नहीं मरा था। उसके बाद 18 दिन युद्ध होता है। 21वें दिन आपने देखा होगा कि दशहरे के बाद 21वें दिन दिवाली आती है। 21वें दिन 21, उसके बाद दिवाली होती है और 21वें दिन रावण मरता है। और रावण मरने के बाद उसी पुष्पक विमान से राम जी अयोध्या पहुंचते हैं। और देखो कितने सालों से ये गणना जो है 10,000 साल ना, ये सही गणना नहीं है। ये तो अंग्रेजों ने आपके ऊपर लादी हुई गणना है। ये कम से कम 1.5 लाख साल पुरानी घटना ही है। 1.5 लाख, ये एक रिकॉर्ड है, ऐसे नहीं कि 10,000 साल है। ये लोगों ने ये चीजें आप में हमारे यहाँ फैली हुई है कि 10,000 कृष्ण 5,000 साल हुए, 10,000 साल राम जी हुए। इसके पीछे के अंग्रेजों की जो घटना थी, अंग्रेज कहते थे कि हम 100 साल पहले आए और आप भी 2-4 हजार साल पहले आए। आप भी बाहर के हैं, हम भी बाहर के हैं। मैंने तो आप में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। हम भी बाहर के और आप भी बाहर के हो। आप थोड़े से पहले आए हो और हम थोड़े से बाद में आए। इसीलिए उन्होंने हमारा इतिहास को 200-400 साल, 500 साल, 5,000 साल, इसको इस तरह से हमारी तो करोड़ों करोड़ साल की परंपराएं हैं और ये हमारे ग्रंथों में लिखे हुए वर्णित है ये चीजें। तो कहने का इतना ही अभिप्राय था। इतने साल पहले कही हुई दिवाली आज भी उसी तरह से हम आज मनाते आ रहे हैं। और उसी दिन, जिस समय अयोध्या को, उसी दिन जब 21वें दिन सुबह जब पहुंचे हैं राम, सीता, हनुमान जी, और उस समय वशिष्ठ जी ने कहा कि आज विलंब नहीं करना है। उस दिन, जिस दिन उनको वनवास हुआ था, उस दिन विलंब हुआ था, आज विलंब नहीं होगा। आज ही के दिन उनका राज्याभिषेक होगा। उसी दिन रात को भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ और इसीलिए उस दिन हमारे यहाँ दिवाली मनाई जाती है। और इसीलिए हमारे यहाँ पूरे घी के दिए इसीलिए लगाए जाते हैं। घी के दिए इसीलिए लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन का फैलाव हो। ये आजकल तेल नहीं हो तो थोड़ा क्यों घी के दिए जलाओ, तेल का दिया मत जलाओ। तेल के दिए से कोई फायदा नहीं होगा आपको। एक जलाने का आप दिया तो ये लाइट भी तो लगी है, तो दिया लगाने की क्या जरूरत है। भले आपके पास धन कम हो, जो भी हो, एक ही चमचे का घी का दिया जलाओ। ये आपको मैं बिल्कुल आपको निवेदन करता हूँ।